मॉर्निंग डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 4187 के पास था यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने आपको दो पोजीशन बताई थी। एक तो ये वाला एरिया है, अगर तो इसको ब्रेक करके नीचे आता है तो फिर हमारे पास 4169 की सपोर्ट होगी, और अगर इससे ऊपर निकलता है तो फिर यहाँ तक जा सकता है 31। लेकिन ये है कि ये फर्स्ट मूव है, तो इसका वेट करें, इसको जितना हाई लगाना है लगा के फिर दोबारा जब ये आए नीचे 4169 के पास, तो यहाँ से फिर जो है वो आपके पास बाय की पोजीशन होगी, जो तकरीबन 4232 तक या फिर 4244 तक होगी। और अगर तो ये एरिया ब्रेक नहीं कर पाता और यहाँ से नीचे आ जाता है तो फिर हो सकता है कि ये एरिया भी ब्रेक कर दे, और फिर ये नीचे वाला 4150 वाला एरिया जो है वो एज ए सपोर्ट हो सकता है। यहाँ से फिर आप दोबारा अपसाइड देख सकते हैं। अपसाइड का मैंने इसलिए कहा था कि 4174 यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था जो प्रीवियस डे को ब्रेक हुआ था। तो इस वजह से, जैसा कि आपको पता है, प्रीवियस एनालाइज में भी मैं यही कहता हुआ आ रहा हूँ कि 4174 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रिजेक्ट होता है तो एक सेल ट्रेंड, और अगर ब्रेक होता है तो एक मजीद जो है वो बुलिश ट्रेंड स्टार्ट होगा। और आपने देखा कि एक प्रॉपर जो है वो एक बुलिश ट्रेंड यहाँ से चला, और ये तकरीबन नियर अबाउट, अगर 4090 से भी लेते हैं तो 4242 तक गया है। और अगर इसको हम वैसे देखें तो तकरीबन 2000 पिप के करीब, जो 1000 समथिंग पिप, तकरीबन 1500 पिप के करीब जो है वो मूव बन रही है। तो ये ही हमारे लेवल की खास बात है। और आप देख रहे हैं ये ऑल टाइम हाई एरियाज के अंदर भी हमारे लेवल किस तरह काम कर रहे हैं। आपने सिर्फ वेट करना है, पोजीशन के हिसाब से बैठना है। जैसे ये M15 का चार्ट है, यहाँ से अगर जा रहा है तो ये एरिया फर्स्ट टाइम ब्रेक किया, वेट करें और इसकी सपोर्ट के साथ फिर दोबारा जो है वो आप अपनी ट्रेड ले सकते हैं। आप जानते हैं इस चीज़ को, ट्रेंड जो होता है वो हमेशा हायर हाई और हायर लो के हिसाब से बनता है। तो ये समझ लें कि यहाँ अगर हायर हाई लगा है तो इसका हायर लो देखें और वहीं से पकड़ें, तो ये मज़ीद जो है वो प्रीवियस हाई को ब्रेक करके एक और नया हायर हाई बनाएगा। ट्रेंड इसी तरह से जो है वो काम करता है। और मैंने हमेशा कहा है कि आप ट्रेंड के साथ रहें, क्योंकि ट्रेडर का फ्रेंड सिर्फ ट्रेंड ही हो सकता है। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो इस टाइम यहाँ पर जो 30 का हमारा एज ए रेजिस्टेंस था वो ब्रेक हो चुका है, जबकि ये जो 4244 है यहाँ अभी तक नहीं गया, इसको टेस्ट नहीं किया। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो तकरीबन उसी एरिया को स्टे कर रहा है। तो अब दो पोजीशन नज़र आ रही हैं कि या ये इस एरिया को अगर ब्रेक करता है और इसके ऊपर स्टे करता है तो फिर मज़ीद ऊपर जा सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर ये स्टे ना कर पाया तो यहाँ से फिर नीचे, और नीचे के लिए हमारे पास फर्स्ट एरिया, और यहाँ से अगर सपोर्ट बनती है तो फिर इस तरह 58, और ये ऊपर 72 और 86, मतलब इस तरह से होगा। अभी ये है कि इन एरियाज में से कहीं से रिजेक्ट हो सकता है। फिलहाल इम्पोर्टेंट पॉइंट 42444 है, और इसके बाद जो है वो ये एरिया है, यहाँ से जो है वो पॉसिबल होगा कि दोबारा ये इस एरिया पे आ जाए या फिर मज़ीद नीचे भी आ सकता है। अब इस एरिया के अंदर हमारे पास जो मेजर सपोर्ट बन रही है फ़िलहाल, वो यहाँ से ये एरिया है, और यहाँ से लेकर
ये जो एरिया है ये एक हमारे पास मेजर सपोर्ट रहेगी एक न्यू, और फिलहाल ये वाला पॉइंट जो है वो ये भी फिलहाल है। देखते हैं कितने टाइम तक रहता है, इसके साथ क्या होता है। तो ये वाला जो है 4286 ये फिलहाल जो है वो मेजर रेजिस्टेंस रहेगा इन दो एरियाज के बीच। अब यहाँ तो ये भी हो सकता है कि अगर ये यहाँ से अगर इस एरिया को भी ब्रेक करे, क्योंकि ये ब्रेक छोड़ के गया है तो पॉसिबल है ये दोबारा यहाँ तक आ जाए। इस तरह यहाँ से अगर हुआ तो बड़ी सेलिंग हो सकती है, लेकिन फॉलो करना पड़ेगा। इससे पहले के एरिया से जो है वो बड़ी सेलिंग तो नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर ये पोजीशन है। अब यहाँ से अगर ये एरिया भी अगर ये इसको ब्रेक करता है या नहीं कर पाता, तो अगर यहाँ से नीचे आ जाता है, अगर ये एरिया ब्रेक कर देता है, इसके नीचे H1 तक का क्लोज लगता है, तो फिर ये इस तरह से भी हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ जाए बिना अगर यहाँ आ जाता है तो ये फिर मज़ीद यहाँ से बुलिश का सेटअप बना सकता है। यहाँ की रिजेक्शन इसको नीचे ले जा सकती है, लेकिन यहाँ की रिजेक्शन से फिर दोबारा यहाँ से जो है वो मज़ीद बुलिश भी हो सकता है इस तरह से। तो मेरे ख्याल से यही है। अब ऊपर जाने का अगर हो सकता है कि इसको ब्रेक करे, यहाँ तक जाके फिर नीचे आ जाए। जैसे कल मैंने बताया था कि तकरीबन 30 के नीचे वाला जो एरिया था उसी वहीं से जो है रिजेक्ट होने के चांसेस होंगे, नीचे आएगा। और नीचे मैंने आपको यही एरिया दिया था, तकरीबन जो है वो यहाँ पर ये पोजीशन बताई थी आपको कि सेकंड मूव के अंदर आप जो है ये वाला एरिया देख सकते हैं यहाँ पर 4179 का। तो आपने देखा कि इसने फिर 4179 को जो है वो प्रॉपर टेस्ट किया और यहाँ से बुलिश हुआ है। उससे पहले जो है वो मैंने ये नीचे वाला एरिया बताया था आपको, तो यहाँ तक नीचे तक आया था। ये पहले इसने ब्रेक किया 418 वाले एरिया 4218 वाले एरिया को, फिर यहाँ से जो है ये एरिया टेस्ट हुआ, फिर इसने मज़ीद ट्राई की, फिर इस एरिया को एज ए सपोर्ट लिया, तब जाके जो है वो एक बड़ी बुलिश मूव लगी। तो आपने इसी तरह से इस एरिया को देखना है। जहाँ तक मुझे लगता है ऊपर के एरियाज में बाइंग मत देखिएगा इन एरियाज में, क्योंकि एक राउंड नीचे के चांसेस होंगे। हाँ, अगर निकल जाता है इसके ऊपर फास्ट और यहाँ स्टे करने लग जाता है, जिस तरह इस एरिया पे है इस तरह यहाँ स्टे करता है, तो फिर ये मज़ीद बाय बुलिश ट्रेंड बना सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ से इसको एक करेक्शन लेनी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे आज यही लग रहा है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआ में याद रखिएगा।